पुष्टि पुष्प खेवैया, एक पुष्टि मार्गीय वार्ता। धर्मनंदिनी, अब श्री जी बाबा के पास जाने का समय आ गया है, द्वारिकादास ने धीमे स्वर में कहा। धर्मनंदिनी की आंखों में आतुरता और भक्ति का भाव उमड़ आया। हाँ द्वारिकादास जी, श्री यमुना जी की कृपा से आज मुझे भगवत सेवा करने का अवसर मिला है। दोनों गांव के किनारे पहुंचे। वहां एक विशाल तालाब था, जिसके किनारे एक नाव खड़ी थी। नाव में खेवैया के रूप में एक दिव्य पुरुष बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव था। वे श्री वल्लभ ही थे। द्वारिकादास और धर्मनंदिनी नाव में प्रवेश कर गए। उनके साथ गांव के अन्य भक्त भी थे, जिन्होंने जीवन के छोटे बड़े दुखों से छुटकारा पाकर श्री जी बाबा के शरण में जाने की इच्छा व्यक्त की थी। श्री वल्लभ ने नाव के हत्थे अपने हाथों में ले लिए। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में समुद्र में लहरें उठने लगी, परंतु श्री वल्लभ की दिव्य शक्ति से नाव डगमगाई नहीं। अचानक एक नाविक ने भय से चिल्लाकर कहा, हे खेवैया, इस तूफान में हम कैसे पार उतरेंगे? श्री वल्लभ ने हंसते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो। जो जीव मन, कर्म या वाणी से किसी भी जीव को दुख नहीं देता, वही वैष्णव कहलाता है। श्री जी बाबा के मार्ग पर चलने वाले जीवों को कोई तूफान डिगा नहीं सकता। एक वृद्ध भक्त ने कहा, मैंने सुना है कि जो जीव सर्वत्र और सर्वज्ञ केवल भगवान विष्णु को ही देखता है, वही वैष्णव है। क्या यह सच है? हाँ, यह भी सच है, श्री वल्लभ ने कहा। परंतु पुष्टि मार्ग में आने वाले जीवों को श्री यमुना जी और श्री जी बाबा की कृपा प्राप्त होती। श्री वल्लभ ने आगे कहा, जब कोई जीव पुष्टि मार्ग में शरण आता है, तब श्री यमुना जी उस जीव को स्वीकार करते हैं और श्री ठाकुर जी को उसके विषय में वंदना करते हैं। जो जीव श्री यमुना जी का गुणगान करता है, पर श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे नाव किनारे पहुंची। वहां श्री जी बाबा का सुंदर मंदिर था। श्री वल्लभ ने सभी को उनके श्री जी बाबा तक पहुंचा दिया। द्वारिकादास, धर्मनंदिनी और अन्य भक्त श्री जी बाबा के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। श्री जी बाबा के चरणों में शरण स्वीकारने के बाद उनके हृदय में अलौकिक शांति और आनंद का अनुभव हुआ। इस प्रकार श्री वल्लभ रूपी खेवैया ने सभी भक्तों को जीवन के भवसागर से पार उतराकर श्री जी बाबा तक पहुंचा दिया। बोलिए, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय।